इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का 2020 में पूछे गए सवालों को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 2021 में पूछे गए सवालों को सॉल्व किए थे। इस तरह से हम लोग 2019 और 18 ये 4 साल के सवाल को सॉल्व करेंगे प्रत्येक टॉपिक का। यदि इतना चारों ईयर के सवालों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको 2022 का सवाल नहीं छूटने वाला है। क्योंकि आप भी देखिए कि 18 में क्या आया, 19 में क्या आया, 20 में क्या आया, 21 में क्या आया, तो 22 में क्या आएगा ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट सवाल क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि डी बटा डी एक्स साइन 4x, डी बटा डी एक्स साइन 4x मीन्स साइन का डीसी पहले करते हैं तो साइन का हो जाएगा cos 4x और 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, ax का a होता है तो 4x का 4 हो जाएगा, तो cos 4x इंटू 4, तो इसका फाइनल आंसर होगा 4 cos 4x। देखिए जो ऑप्शन में होगा आप उसको टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 4 sin 4x, ये तो होगा नहीं। बी में है 4 cos 4x, यही होगा। और फिर सी और डी दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको एक ऑप्शन चूज करना था जो हम लोग भी करेंगे 4 cos 4x। देखिए 2020 का पैटर्न अलग था, उसमें आपको 60 क्वेश्चन दिया जा रहा था, उसमें आपको 50 को सॉल्व करना था। 27 2 मार्क का दिया जा रहा था, उसमें आपको 15 को सॉल्व करना था। और 8 क्वेश्चन 5 मार्क का दिया जा रहा था, उसमें आपको 4 को सॉल्व करना था। तो इस तरह का पैटर्न था। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आया है। बहुत सिंपल है। 6 ऑब्जेक्टिव आया है 2020 में, और 2 मार्क का क्वेश्चन आया है और 1 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से हम लोग सभी को सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर दिया है एक और, देखिए फार्मूला पूछ दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अगले लेक्चर में हम लोग देखे थे पूरे फार्मूलाज को, तो टेन इनवर्स का क्या होता है। देखिए टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये टेन इनवर्स पूछा नहीं, मिस्टेक से लिखा गया 10। देखिए पूछा है क्या, कॉट इनवर्स, तो कॉट का भी देख लेते हैं। कॉट इनवर्स पूछा है, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स सबका याद कर लीजिए, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, डी बाई डी एक्स रूट अंडर 10x। देखिए डी बाई डी एक्स कह रहा रूट अंडर 10x। पहले हम ये देखेंगे कि आखिर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है। रूट एक्स का हम लोग देखे थे अगले लेक्चर में, 1/2 रूट एक्स होता है। एंगल के एक्स के यहाँ पे 10x है तो आप 10x लिखिए। सबसे पहले हम ये रूट का करेंगे, रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, एक्स यहाँ पे है 10x तो आप 10x लिखिए। उसके बाद हम लोग ये इसका करेंगे 10 का, तो 10x का क्या हो जाएगा, 10 का डीसी क्या होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो 1/2 रूट अंडर 10x इंटू 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। हो गया, यही है ऑप्शन होगा, सेक स्क्वायर बाई 2 रूट 10x, सेक स्क्वायर बाय 2 रूट 10x ऑप्शन है बी नंबर में। इसको आप सॉल्व कीजिए। 4 ऑप्शन सब में दिया हुआ है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन सब है। 4 में क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स। देखिए अब फार्मूला आज पूछ दिया है सेक एक्स का, तो सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये नहीं होगा, सेक एक्स इंटू 10x और कॉट एक्स, जिसमें बी ऑप्शन है सेक एक्स इंटू 10x। इस तरह से आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स 5 मार्क का, डी बाई डी एक्स ई पे पावर कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ई पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर कॉस एक्स का क्या होगा, ई पे पावर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो ई पे पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, हो गया माइनस
साइन एक्स इंटू ई पे पावर कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर बी में है माइनस साइन एक्स इंटू ई पे पावर कॉस एक्स। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 6 नंबर का डी बाई डी एक्स लॉग इंटू कॉस ई पे पावर एक्स, लॉग इंटू कॉस ई पे पावर एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लॉग का करेंगे, फिर कॉस का करेंगे, फिर उसके एंगल का करेंगे डेरिवेटिव। तो लॉग का क्या होता है 1 बाय एक्स, एक्स की जगह पे क्या है कॉस ई पावर एक्स, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस ई पे पावर एक्स। ये तो लॉग का कर रहे थे। डी बाई डी एक्स कॉस ई पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन ई पे पावर एक्स। अब हम लोग किसका करेंगे डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स का, तो हो जाएगा माइनस साइन ई पे पावर एक्स कॉस ई पे पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पे पावर एक्स। तो साइन बटा कॉस माइनस ई पावर एक्स को पहले लिख लीजिए ई पावर एक्स और टेन ई पे पावर एक्स। ये ऑप्शन नंबर में है माइनस ई पावर एक्स टेन ई पावर एक्स। इस तरह का सवाल आता है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था और 2 मार्क का 2 क्वेश्चन है। तो देखते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा हुआ है। तो 7 नंबर में कह रहा फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू सेक इंटू टेन रूट एक्स। यहाँ पर हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए कह रहा है, y इक्वल टू दिया हुआ है सेक इंटू टेन रूट एक्स। तो हम लोग यहाँ पर 2 मार्क का है, तो यहाँ पर देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है दिया हुआ है हम लोग के पास y इक्वल टू सेक इंटू टेन रूट एक्स। तो हम लोग देखते हैं x dy बाई डी एक्स चाहिए, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक इंटू टेन रूट एक्स। यहाँ पर सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंगल में है टेन रूट एक्स, उसको आपको लिखना ही है 10 इंटू टेन रूट एक्स, क्योंकि सेक का ही डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंगल में है 10 रूट एक्स, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब हम लोग किसका करेंगे 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो सेक इंटू 10 रूट एक्स 10 इंटू 10 रूट एक्स, सेक का डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, एंगल में है रूट एक्स, ये तो रहेगा ही, इंटू फिर रूट एक्स का होगा 1 बाई 2 रूट एक्स। तो फाइनल हम लोग के पास जो आंसर हुआ सेक इंटू 10 रूट एक्स 10 इंटू 10 रूट एक्स सेक एक्स स्क्वायर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स। ये आगे का जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ का रहा फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू कॉस इंटू रूट अंडर साइन रूट एक्स। क्या है y इक्वल टू कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो गिवन क्या है, गिवन है y इक्वल टू कॉस इंटू रूट अंडर साइन रूट एक्स। तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, चूंकि 2 मार्क में है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ये, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स
सबसे पहले हम लोग कॉस का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस रूट साइन रूट एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल में जो है साइन इंटू रूट एक्स। फिर हम लोग रूट का करेंगे डी बाई डी एक्स, रूट अंडर साइन रूट एक्स माइनस साइन इंटू साइन रूट एक्स। रूट का क्या होगा 1/2 रूट साइन एक्स। फिर साइन का होगा डेरिवेटिव, चूँकि हम लोग रूट का कर रहे थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉस का किए, कॉस का माइनस साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। फिर रूट का किए डी बटा डी एक्स रूट साइन रूट एक्स। रूट का होता 1/2 रूट अंडर साइन रूट एक्स। अब साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू रूट अंडर साइन रूट एक्स 1/2 रूट अंडर साइन रूट एक्स। साइन का क्या होगा कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। आप अगला स्टेप में भी लिख सकते थे, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, साइन का हो गया कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो यही आंसर होगा। 2020 में जो 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सिंपल है, आप आसानी से 8 में इसको तो आपको सिलेक्ट करना ही है, क्योंकि बहुत आसान है। लगभग एक पेज में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप का सवाल आप कभी छोड़े नहीं, इसको प्रैक्टिस करके जाए। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइप का सवाल पूछा जाता है 5 मार्क में। तो देखिए क्या है सवाल, कह रहा इफ y इक्वल टू 3 इंटू ई पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पावर 3x। कह रहा सोज दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले इस टाइप का सवाल यदि आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, LHS से RHS प्रूफ कर देंगे, या कभी कभी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं उसमें भी ये आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग को d2y बाई डी एक्स निकालना है, d2y बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है यहाँ पर उसको लिखिए। क्या है गिवन में, y इक्वल टू है 3 ई पावर 2x प्लस 2 ई पावर 3x। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखिए 5 मार्क आपको मिल रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3 ई पावर 2x प्लस 2 ई पावर 3x। यहाँ पर 3 का क्या होगा, देखिए एडिशन में है तो अलग अलग कर सकते दोनों का, तो 3 तो 3 है, कांस्टेंट है। ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x, लेकिन हम लोग 2x का भी करेंगे, 2x का भी करना होगा। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ई पावर 3x का ई पावर 3x और 3x का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पास आ गया 3 इंटू ई पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 प्लस 2 इंटू ई पावर 3x, 3x का हो गया 3। तो हम लोग पास आ गया 3 दूना 6 ई पावर 2x प्लस 6 ई पावर 3x। ये आ गया dy बाई डी एक्स। यहाँ पर जब dy बाई डी एक्स आ गया तो अब d2y बाई डी एक्स भी कर लेते हैं। अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट कर देते तो क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बटा डी एक्स। यहाँ पर 6 ई पावर 2x, 6 ई पावर 2x प्लस 6 ई पावर 3x। 6 तो 6 ही कांस्टेंट है, ई पावर 2x का क्या होगा, ई पावर 2x, लेकिन यहाँ भी आपको 2x का करना होगा डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव करना होगा, प्लस 6 इंटू ई पावर 3x, और यहाँ भी आपको 3x का डेरिवेटिव
करना होगा। तो यहाँ पर 6e पे पावर 2x इंटू 2x का 2 प्लस 6 इंटू ई पे पावर 3x का 3। तो हम लोग के पास हो रहा है 6 दूना 12 ई पे पावर 2x 6 18 ई पे पावर 3x। ये हम लोग के पास आया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या आया? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम लोग को dy बाई डी एक्स निकाल लिए, d2y बाई डी एक्स निकाल लिए हैं। अब ये LHS लेंगे और LHS में मान को रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर LHS में क्या है, LHS में है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y। तो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? 12 ई पे पावर 2x प्लस 18 ई पे पावर 3x माइनस 5 इंटू dy बाई डी एक्स 6 ई पे पावर 2x प्लस 6 ई पे पावर 3x प्लस 6। देखिए y क्या है? 3 ई पावर 2x प्लस 2 ई पे पावर 3x। अब इसको सॉल्व कीजिए। 12 ई पे पावर 2x प्लस 18 ई पे पावर 3x माइनस 6 पंचे 30 ई पे पावर 2x माइनस प्लस माइनस 6 पंचे 30 ई पे पावर 3x 6 18 ई पे पावर 2x प्लस 12 6 दूना 12 ई पे पावर 3x। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए 12 ई पावर 2x और 18 ई पावर 2x क्या होगा? 30 ई पावर 2x 18 ई पावर 3x और 12 ई पावर 3x कितना होगा? 30 ई पावर 3x और माइनस 30 ई पावर 2x माइनस 30 ई पावर 3x कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 0। यही तो हम लोग को RHS में प्रूव करना था। तो हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आया था 2020 में डेरिवेटिव से। वैसे हर साल डेरिवेटिव से बहुत आसानी क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप डेरिवेटिव वाले पोर्शन को, डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन को आप बहुत अच्छा करके रखिए, मतलब बहुत प्रैक्टिस करके रखिए। इससे आपको यदि सवाल आए तो आपसे ना 5 नंबर का छूटे, ना 2 नंबर का छूटे, ना ऑब्जेक्टिव छूटे। इस तरह से आप तैयारी कीजिए कि कुछ ऐसा 5 टॉपिक होना चाहिए कि उससे यदि क्वेश्चन आ जाता तो आपसे ना मिस हो। इतना प्रैक्टिस करके रखिए, पढ़िए सबको, लेकिन ये जो 4-5 टॉपिक है इस ज़बरदस्त होना चाहिए आपका, तब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। देख सकते हैं आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अभी। इसलिए आप मेहनत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।